Congress Central Election Committee will take place this evening. The final seal will be placed on the names of candidates for Gujarat, Rajasthan and Maharashtra. यानी गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में कौन उम्मीदवार होंगे, इस पर आज मुहर लग जाएगी. Final decision will be taken. नियामिका is getting us more details on that. नियामिका, कल केवल 30 सीटों पर नामों को लेकर के फैसला हुआ. आज जानकारी मिल रही है कि जो बाकी बचे हुए राज्य उन पर चर्चा होगी और बहुत महत्वपूर्ण यह है कि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के नामों पर, उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा देगी सीईसी. जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से बैठक का दौर चला है, कल सुबह पहले सीडब्ल्यूसी मीटिंग हुई, उसके बाद शाम में सीईसी मीटिंग हुई, उसी के कारण सभी राज्यों पर चर्चा नहीं हो पाई और उसी वजह से आज जो है 3 राज्यों पर चर्चा होने वाली है, जिसमें गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल रहेंगे. हालांकि देखने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र को लेकर अभी तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है. उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी जो है वो नाम अपनी तरफ से तैयार करके बैठी हुई है और नाम फाइनल करने के लिए आज की बैठक में चर्चा भी होने वाली है. नाना पटोले जो पीसीसी प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हम जो है सभी नामों को लेकर सीईसी के सामने रखेंगे और उनके ऊपर फैसला भी कर दिया जाएगा. और ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि लगभग 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है तैयारी कर ली गई है. 19 सीटों पर कांग्रेस चाहती है चुनाव लड़ना और उसी की वजह से इन नामों पर आज सीईसी की बैठक में चर्चा भी होने वाली है. इसके अलावा अगर बात करें गुजरात और राजस्थान की, तो इन कुछ नाम जो है राजस्थान के वो पहले से ही डिस्कस हो चुके थे पहली सीईसी मीटिंग में, लेकिन जो बाकी की पेंडिंग नाम है वो आज की बैठक में डिस्कस होने वाले हैं, जो कि शाम को 4 बजे एआईसीसी हेडक्वार्टर्स पे होने वाली है. कल की अगर खास तौर पर बात करें, महाराष्ट्र को लेकर आप कह रही थी कि 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी फैसला ले चुकी है, लेकिन कई रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि मुंबई की एक आध सीट और सांगली की ऐसी सीट है जिस पर दोनों यूबीटी और कांग्रेस ने तय कर लिया है कि कौन चुनाव लड़ेगा. तो क्या ये माना जाए कि ये जो डिफरेंसेस है, दे हैव ऑल बीन आयर्नड आउट एंड आफ्टर दैट द लिस्ट for Maharashtra is going to be announced by the Congress party? Niyamika? Well, as per the sources, it is being informed to us that the Congress party wants to contest on 19 seats. However, no final decision has been taken on the seat sharing formula because there is no consensus which is being done between the UBT Sena and the Congress party over 2 to 3 seats, and that is the reason why no formal announcement has been made as of now. However, the Congress party has made it very clear that they have already started making preparations for the upcoming Lok Sabha elections, and that is the reason why they already had a discussion over the candidates which are going to contest, and that is the reason why these names are also going to be discussed in today's CEC meeting just ahead of a formal announcement regarding the seat sharing formula in the state of Maharashtra. However, it will be seen in the upcoming days that whether this will be accepted on the part of the other alliance partners. Absolutely, or not. That is going to be extremely crucial given that they are in alliance. Thank you very much, Niyamika, for getting us the details. The Maha Vikas